ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद से पारित 3 कृषि सुधार विधेयकों को मंजूरी दी। वहीं रायपुर में कल कांग्रेस नेता इन कृषि सुधार विधेयकों के विरोध में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। रायपुर और बिलासपुर जिले में आज रात से लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। कल से खुलेंगी दुकानें। बीजापुर जिले में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। और गरियाबंद जिले में करंट लगने से आज फिर एक हाथी की मौत। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोहों के अवसर पर विशेष श्रृंखला में हम बुलेटिन का आरंभ बापू की बात से कर रहे हैं। प्रार्थना के बाद अपने भाषण में महात्मा गांधी ने कहा था कि मानव जाति की सेवा सर्वशक्तिमान ईश्वर की सेवा है। इसमें किसी को पूछने की गुंजाइश नहीं रहती है। जो सेवा करना चाहते हैं वो करें, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र पड़ा है। लेकिन हम ऐसे पंगु बन गए हैं कि हमको किसी को बताना पड़ता है। अभी यहाँ आज तो सेवा का क्षेत्र इतना बड़ा है कि जितने मिल जाए वो सबको करना ही है। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद से पारित 3 कृषि सुधार विधेयकों को मंजूरी दे दी है। इनमें किसान उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक तथा आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक शामिल हैं। इन कानूनों का उद्देश्य देश की कृषि व्यवस्था में बदलाव लाना और किसानों की आय बढ़ाना है। नए विधेयक में किसी भी उपज के लिए बुआई से पहले समझौता करने का प्रावधान है। इसके अनुसार किसानों को कृषि उपज के मूल्य का आश्वासन मिल सकेगा और किसान अपनी उपज कहीं भी बेच सकेंगे। नए कानून का उद्देश्य किसानों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने के लिए कृषि उपज विपणन समिति मंडी के अतिरिक्त अपनी उपज बेचने का विकल्प देना है। यह मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद प्रणाली के अतिरिक्त होगा। इस बीच केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कृषि विधेयक के राजनीतिकरण के लिए कांग्रेस की आलोचना की है। श्री जावड़ेकर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है और सुधार की पहल पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान कांग्रेस की इस साजिश को समझेंगे और इसमें शामिल नहीं होंगे। श्री जावड़ेकर ने कहा कि इन सुधारों का आश्वासन कांग्रेस ने भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि कृषि सुधार संबंधी विधेयकों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने और इसे लेकर कोर्ट जाने की बात कहकर प्रदेश कांग्रेस ने अपने संविधान, किसान और मजदूर विरोधी होने का परिचय दिया है। उधर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है कि देश में कृषि विधेयक के माध्यम से किसानों को बेहतर बाजार मिलेगा, मंडी की व्यवस्था भी बंद नहीं होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस विधेयक को लेकर कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने का काम कर रही है और किसान विरोधी मानसिकता का परिचय देते हुए विधेयक का विरोध कर रही है। दूसरी ओर कृषि सुधार विधेयक के विरोध में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी कल रायपुर में राजीव भवन से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल अनुसुईया उइके को ज्ञापन सौंपा जाएगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने संसद में बिना चर्चा और पूर्व परामर्श के इन विधेयकों को पारित करा लिया है, जिसका दुष्परिणाम किसान और आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। इस बीच राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत धान खरीद के लिए 3 राज्यों को 19,444 करोड़ रुपए की पहली किस्त मंजूर कर दी है। ये राज्य छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना हैं। कृषि मंत्रालय ने बताया कि ये राशि राज्यों और राज्य विपणन महासंघों को धान की खरीद समय पर करने के लिए मंजूर की गई है। छत्तीसगढ़ को सर्वाधिक 9,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। रायपुर और बिलासपुर जिले में बीते 22 सितंबर से लागू लॉकडाउन आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। राज्य सरकार ने अब इन जिलों में लॉकडाउन की अवधि आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के बाद रायपुर और बिलासपुर जिला कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के मुताबिक राजधानी रायपुर सहित पूरे जिले में कल 29 सितंबर से सभी दुकानें खुल जाएंगी। इसके लिए सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। सभी कार्यालय शासन द्वारा
यात्रा निर्धारित समय अवधि में संचालित होंगे। वहीं व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन कोई भी दुकान या व्यावसायिक संस्थान रात 8 बजे के बाद नहीं खुलेंगे। पेट्रोल पंप और मेडिकल दुकानें निर्धारित समय पर ही खुलेंगी। रेस्टोरेंट और होटल संचालन के साथ ही टेक अवे या होम डिलीवरी की अनुमति रात 10 बजे तक होगी। आदेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण से बचाव और संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए लॉकडाउन स्थायी समाधान नहीं है, बल्कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क और समय समय पर हाथ धोना तथा सैनिटाइज करना अधिक कारगर है। कोरोना प्रोटोकॉल और दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि रायपुर और बिलासपुर के अलावा प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी इस समय लॉकडाउन प्रभावशील है। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है। यह मुठभेड़ आज सुबह गंगालूर थाना क्षेत्र में स्थित हीरानार पेद्दापाल के जंगलों में हुई। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि पुलिस को इस इलाके में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। विगत कुछ दिनों से बीजापुर एवं दंतेवाड़ा के सीमावर्ती पीडिया एवं तुमनार जंगल में माओवादी की उपस्थिति का सूचना पुलिस के पास प्राप्त हुआ। इस सूचना का तस्दीक करने के लिए बीजापुर एवं दंतेवाड़ा का डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा एवं सीआरपीएफ के संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान कल 3 जगह में माओवादी और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग के दौरान काफी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजिव मटेरियल्स, आर्म्स एम्युनिशन, दवाई और अन्य कैंपिंग सामग्री जब्त की गए थे। आज सुबह पुनः डीआरजी एवं नक्सली के बीच में पेद्दापाल और हीरानार के जंगल में एक मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद सर्चिंग के दौरान एक अज्ञात पुरुष माओवादी का डेड बॉडी मिला और काफी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजिव मटेरियल्स और बंदूक, आर्म्स एम्युनिशन का भी जब्त की गए थे। अभी माओवादी की शनाख्ती की कार्रवाई की जा रही है। विगत कुछ दिनों से नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के माध्यम से नक्सल विरोधी अभियान तेज की गए थे और इस अभियान के परिणाम स्वरूप अभी कई माओवादी का गिरफ्तार किए गए थे। आज के मुठभेड़ में एक माओवादी का डेड बॉडी मिला है और इस मुठभेड़ में यह भी अनुमान लगाया जा रहा है और कई माओवादी का घायल होने का या कुछ 3-4 माओवादी का इस मुठभेड़ में मारा जाने का भी जानकारी सामने आ रहा है। इसको तस्दीक करने के लिए अतिरिक्त फोर्स भी रवाना किए गए थे और आने वाले समय में भी नक्सल प्रभावित इलाका में इस प्रकार के आक्रामक नक्सल विरोधी अभियान डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी बल के माध्यम से संचालित की जाएगी। वहीं दंतेवाड़ा जिले में लोन वर्राटू घर वापसी अभियान से प्रभावित होकर 8 लाख रुपए के एक इनामी माओवादी ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इधर राजनांदगांव जिले के बकरकट्टा के पंडरीपानी जंगल में समुद्रपानी और साल्हेवारा के बीच निर्माणाधीन सड़क पर सुरक्षा बलों ने 5 किलो का विस्फोटक बरामद किया है। बाद में बम निरोधक दस्ते ने इस विस्फोटक को निष्क्रिय कर दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में हाथियों की मौत की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। गरियाबंद जिले में आज एक हाथी की करंट लगने से मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक इस क्षेत्र में 22 हाथियों का दल विचरण कर रहा था। वहां लगा बिजली के एक तार से टकराने से हाथी की मौत हो गई। उल्लेखनीय है कि 2 दिन पहले महासमुंद जिले के पिथौरा वन परिक्षेत्र में भी एक मादा हाथी की मौत करंट लगने से हुई थी। वहीं बीते 23 सितंबर को रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में भी एक हाथी की मौत करंट की चपेट में आने से हो गई थी। इस बीच नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने हाथियों की मौत के मामले में कहा है कि राज्य सरकार वन्य प्राणियों की रक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। पिछले 3 माह के भीतर करीब 1 दर्जन हाथियों की मौत करंट लगने या अन्य कारणों से हुई है। उन्होंने सरकार से वन्य प्राणियों की तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र के गरीब परिवारों को अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिलेंगे। इस योजना के तहत रेवाडीह, पेंड्री, लखौली और मोहारा में आवास बनाए गए हैं। इन आवासों का आवंटन 5 अक्टूबर को लॉटरी के जरिए किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि तालाब और सड़क के किनारे अस्थायी रूप से झुग्गी झोपड़ी में निवास करने वाले परिवारों को इन आवासों में विस्थापित किया जाएगा। इसी तरह मोर आवास मोर चिन्हारी के तहत विभिन्न वार्डों में आवास का निर्माण किया जा रहा है, जिन्हें पात्र हितग्राहियों को आवंटित किया जाएगा। वहीं कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड के वनांचल क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवासों का निर्माण किया जा रहा है। जिला पंचायत सीईओ ने इन निर्माणाधीन आवासों की गुणवत्ता का निरीक्षण किया। बोड़ला विकासखंड की 16 ग्राम पंचायतों में 331 आवासों के निर्माण कार्य को समय पर पूरा नहीं करने और अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई थी। इस मामले में 78 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
पंचायत और ग्रामीण विकास तथा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि स्वास्थ्य और महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा संचालित कई कार्यक्रमों के जरिये प्रदेश में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य की निगरानी की जा रही है। गर्भवती और शिशुवती महिलाओं के बेहतर पोषण के लिए भी अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। श्री सिंहदेव ने कल आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में कुपोषण और आंगनबाड़ी विषय पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बच्चों और गर्भवती महिलाओं की सेहत की देखभाल के लिए मितानिनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। श्री सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश में करीब 47,500 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। इन आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषण आहार उपलब्ध कराने के साथ ही बच्चों की ऊंचाई, वजन और पोषण स्तर की लगातार निगरानी की जाती है। गर्भवती महिलाओं को भी पूरक पोषण आहार वितरित करने के साथ ही टीकाकरण और स्वास्थ्य की नियमित जांच की जाती है। प्रदेश में लगभग 73,000 मितानिनें भी लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल कर उन्हें जरूरी दवाइयां मुहैया करा रही हैं। राष्ट्र आज क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह को उनकी 113वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। वे देश की आजादी के लिए अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़े और मात्र 23 वर्ष की आयु में उन्हें राजगुरु और सुखदेव के साथ लाहौर जेल में फांसी दे दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी और भारत की आजादी की लड़ाई में उनके योगदान का उल्लेख किया। मन की बात कार्यक्रम में कल श्री मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को बहादुरी और साहस का प्रतीक बताया। आज विश्व रेबीज दिवस है। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग ने रेबीज से बचाव के लिए पालतू जानवरों के काटने पर घाव को तत्काल साबुन या एंटीसेप्टिक से 15 से 20 मिनट तक बहते पानी से धोने की सलाह दी है। स्वास्थ्य विभाग ने रेबीज से बचने के लिए घर के पालतू जानवरों, कुत्ता, बिल्ली या अन्य पशुओं को जरूरी टीके लगवाने भी कहा है। कुत्तों को 3 महीने की उम्र में टीका लगवाना चाहिए। टीके के प्रकार के अनुसार हर 3 वर्ष में इसकी एक अतिरिक्त डोज भी लगवानी चाहिए। रेबीज से बचाव, प्रबंधन और टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पूरी दुनिया में 28 सितंबर को हर साल विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य विभाग के पशु चिकित्सा कंसल्टेंट डॉक्टर इंद्र कुमार पटेल ने बताया कि एक बार रेबीज होने के बाद इससे बचा नहीं जा सकता। रेबीज से ग्रसित मरीज के गले की नली चिपक जाती है, जिसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। समय पर रेबीज का इलाज नहीं कराया गया तो ये जानलेवा हो जाती है। शासकीय अस्पतालों में जानवरों के काटने का सुरक्षित और प्रभावी उपचार उपलब्ध है। और अब पेश है मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ में अब बारिश की गतिविधियां कम हो गई हैं। मौसम के खुलने से तापमान में भी बदलाव दर्ज किया गया है। प्रदेश में मानसून की विदाई हफ्ते भर में होने की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून द्रोणिका अनियमित हो चुकी है। अगले 2-3 दिनों में मध्यप्रदेश सहित देश के अन्य भागों से भी दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई होने की संभावना है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। राज्य शासन ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव के भवन निर्माण कार्य के लिए 372 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। कॉमरेड शंकर गुहा नियोगी के शहादत दिवस पर आज जनमुक्ति मोर्चा छत्तीसगढ़ द्वारा बालोद जिले के दल्लीराजहरा में फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। कोरिया जिले में खांडा जलाशय के फूटने से प्रभावित किसानों ने आज उचित मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मुंगेली जिला कलेक्टर ने शासकीय स्कूलों में प्रवेश के दौरान विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेने के निर्देश दिए हैं। बिलासपुर जिले में भी नियमितीकरण को लेकर हड़ताल कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने का निर्णय लिया है। कोंडागांव जिले के मर्दापाल में नहाने के दौरान तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। राजधानी रायपुर के क्लब में हुए गोलीकांड के मामले में पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा क्लब को सील कर दिया गया है। दुर्ग में बाईपास मार्ग पर एक कारोबारी से लूटपाट करने वाले 2 आरोपियों और एक नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महासमुंद जिले में बसना पुलिस ने बैरियर के पास मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों से 10 किलो गांजा बरामद किया है। और महासमुंद जिले के सरायपाली वन परिक्षेत्र से जंगली सुअर का शिकार करने के आरोप में 4 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया गया है। और अब पेश है बापू का प्रिय भजन। वैष्णव जन तू तेहने कहिए दे पीर पराई तने रहे पर तू के उपकार कर तू ये मन अभिमान नहाने रहे। वैष्णव जन तू तेहने कहिए दे पीर पराई तने
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद से पारित 3 कृषि सुधार विधेयकों को मंजूरी दी। वहीं रायपुर में कल कांग्रेस नेता इन कृषि सुधार विधेयकों के विरोध में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। रायपुर और बिलासपुर जिले में आज रात से लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। कल से खुलेंगी दुकानें। बीजापुर जिले में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। और गरियाबंद जिले में करंट लगने से आज फिर एक हाथी की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये